सब्सक्राइब करिए राजनीति उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। नमस्कार, आपका स्वागत है राजनीति उत्तर प्रदेश के एक और फ्रेश वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फटाफट खबरों को। प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 503 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या 13,000 को पार कर गई है। वहीं लगातार दूसरे दिन कोरोना वायरस से 20 मरीजों की मौत हुई है। अब इस महामारी से मरने वालों का आंकड़ा 385 हो गया है। प्रदेश के प्रमुख स्वास्थ्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि राज्य में इस समय कोरोना के 4,858 सक्रिय मामले हैं, जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। 7,875 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूसरे राज्यों से आए कामगारों से बात कर उन्हें मिल रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10,48,000 श्रमिक परिवारों के खाते में 1,000 रुपए प्रति परिवार की दर से 104 करोड़ 82 लाख रुपए की ऑनलाइन धनराशि भेजने के कार्यक्रम का शुभारंभ किया। राजधानी लखनऊ में 25 वर्षीय युवक ने कोरियर कंपनी से नौकरी जाने के कारण खुदकुशी कर ली। पिछले दिनों युवक की बाइक को पुलिस ने सीज कर दिया था। इसके साथ कंपनी के भी साथ छोड़ दिए जाने से वह तनाव में था। परिजन का कहना है कि बेटे को गम तो इस बात का था कि गाड़ी सीज होने के कारण कोरियर कंपनी ने उसकी नौकरी छीन ली है। इकलौता बेटा ही घर के खर्च उठाता था। प्रदेश के पूर्व सीएम और बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने कहा कि किसी भी जाति व धर्म की बहन बेटी के साथ हुए उत्पीड़न के मामले में सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मायावती ने ट्विटर पर लिखा कि यूपी में चाहे आजमगढ़, कानपुर या अन्य किसी भी जिले में खासकर दलित बहन बेटी के साथ हुए उत्पीड़न का मामला हो या फिर अन्य किसी भी जाति व धर्म की बहन बेटी के साथ हुए उत्पीड़न का मामला हो, उसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। साथ ही चाहे इसके दोषी किसी भी धर्म, जाति व पार्टी के बड़े से बड़े नेता व कितने भी प्रभावशाली व्यक्ति क्यों ना हो, उनके विरुद्ध तुरंत व सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बसपा का यही कहना है और सलाह भी है। उन्होंने आगे लिखा कि अभी हाल ही में आजमगढ़ में दलित बेटी के साथ हुए उत्पीड़न के मामले में कार्रवाई को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री देर आए पर दुरुस्त आए, यह अच्छी बात है, लेकिन बहन बेटियों के मामले में कार्रवाई आगे भी तुरंत व समय से होनी चाहिए तो यह बेहतर होगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की रिहाई को लेकर अब कांग्रेस आर पार की लड़ाई लड़ रही है। बनारस के टाउन हॉल में बिना प्रशासन की अनुमति के ही कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और पूर्व विधायक अजय राय धरने पर बैठ गए। पुलिस जब उनको समझाने पहुंची तो कार्यकर्ताओं ने बहस शुरू कर दी। प्रदर्शन कर रहे सभी कार्यकर्ताओं और पूर्व विधायक अजय राय को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एसपी सिटी दिनेश सिंह ने बताया कि सभी 30 लोगों को पुलिस लाइन ले जाया गया है। इनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक अनलॉक 1 में किसी को प्रदर्शन की इजाजत नहीं है। धारा 144 लागू है। लिखित आदेश न होने के बावजूद ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे। सीतापुर जिले में प्रवासी मजदूरों को ले जा रही एक बस भीषण हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में एक प्रवासी मजदूर समेत 3 अन्य लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब प्रवासियों से भरी बस एक ढाबे के पास खड़ी हुई थी। पीछे से आई तेज रफ्तार ट्रक ने बस में टक्कर मार दी। बस के बाहर खड़े एक प्रवासी समेत बस चालक और परिचालक की मौत हो गई। आगरा जिले के इतमादपुर क्षेत्र के मोहल्ला से खान में एक ही समुदाय के 2 पक्षों में मारपीट हो गई। इसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 4 मिनट के इस वीडियो में सैकड़ों लोगों के बीच पथराव होता दिखाई दे रहा है। उक्त घटना में पीड़ित पक्ष का एक युवक गंभीर अवस्था में एसएन मेडिकल कॉलेज में जिंदगी मौत के बीच झूल रहा है और पीड़ित पक्ष ने एसएसपी कार्यालय जाकर न्याय की गुहार लगाई है। हालांकि अभी पीड़ित पक्ष की कोई सुनवाई नहीं हुई है। कानपुर में हैलट हॉस्पिटल के होल्डिंग एरिया से कोरोना पॉजिटिव पेशेंट लापता हो गया। पेशेंट के लापता होने की भनक हैलट प्रशासन को ही तो हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की टीमें उसकी तलाश में जुट गई, लेकिन संक्रमित पेशेंट का कहीं कुछ पता नहीं चला। स्वास्थ्य विभाग को इस बात की चिंता सता रही है कि कोरोना पॉजिटिव मरीज कई लोगों को संक्रमित कर सकता है।
नोएडा में कोरोना संक्रमण पर ब्रेक लगाना काफी मुश्किल साबित हो रहा है। एक दिन में सर्वाधिक 95 नए मामले सामने आए और एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। मृतक बरौला निवासी 45 साल का व्यक्ति पहले से टाइप 2 प्रकार की डायबिटीज से पीड़ित था। जिला सर्विलांस अधिकारी ने बताया कि संक्रमितों की कुल संख्या 830 पहुंच गई है। इसमें 477 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। कोरोना संक्रमण की स्थिति के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रमिक कामगारों के रोजगार को लेकर भी समीक्षा की। उन्होंने औद्योगिक विकास एवं एमएसएमई विभाग के अधिकारियों से कहा है कि रोजगार की हर संभावना तलाशी जाए। साथ ही उद्योगों और सेवा प्रदाता संगठनों को मैन पावर सप्लाई करने के लिए एक मोबाइल ऐप तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में कहा कि मानव संसाधन उद्योग जगत की रीढ़ है। यह रीढ़ अब बड़ी संख्या में श्रमिक के रूप में प्रदेश में उपलब्ध है। श्रमिकों ने अपने पसीने से समाज व राष्ट्र का निर्माण किया है। प्रदेश में आए कामगारों और श्रमिकों के श्रम से उत्तर प्रदेश का नवनिर्माण होगा। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव व यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक बार फिर योगी सरकार की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए हैं। एक के बाद एक ट्वीट कर उन्होंने बुंदेलखंड में किसानों और मजदूरों की आत्महत्या पर सरकार को घेरते हुए दुख जताया। उन्होंने यह भी कहा कि योगी सरकार की शिक्षा व्यवस्था के तंत्र से भ्रष्टाचार के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2020 का रिजल्ट एक साथ 27 जून को घोषित होगा। बोर्ड की ओर से रिजल्ट की तैयारियां अंतिम चरण की ओर है। पहली बार अंक और प्रमाण पत्र पर सभी परीक्षार्थी व उनके माता पिता का नाम अंग्रेजी के साथ ही हिंदी में भी लिखा होगा। इसके अलावा अंक पत्र में कई तरह के बदलाव किए जा रहे हैं। यह सब परीक्षार्थियों की सहूलियत को ध्यान में रखकर हो रहा है। योगी सरकार ने किसानों और व्यापारियों को राहत देते हुए मंडी शुल्क आधा फीसदी घटा दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंडी परिषद के संचालक मंडल की बैठक में 2 के बजाय 1.5% शुल्क तथा आधा फीसदी विकास शुल्क चार्ज करने पर सहमति बनी। यानी अब 2.5 के बजाय 2% ही मंडी व विकास शुल्क देना होगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है तो दूसरी ओर सीमाओं पर भी तनाव के संकट के बादल मंडरा रहे हैं। विदेश नीति के मोर्चे पर भारत सरकार की विफलता नजर आने लगी है। भाजपा सरकार इन दिनों पूर्णतया असहाय दिख रही है। विभागीय ठेकों में भी अब आरक्षण लागू होगा। लोक निर्माण विभाग, सेतु निगम व राजकीय निर्माण निगम इसकी जल्द शुरुआत करने जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि लोक निर्माण विभाग, सेतु निगम व राजकीय निर्माण निगम में 40 लाख रुपए तक के ठेकों में पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के ठेकेदारों को आरक्षण दिए जाने का प्रावधान जल्द लागू किया जाएगा। कोरोना के मद्देनजर लॉकडाउन की अवधि के लिए प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को फिक्स चार्ज से कुछ राहत मिल सकती है। लॉकडाउन के दरमियान दुकानें नहीं खुलने से व्यापारियों को खास तौर से पहले ही राहत दी जा सकती है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने लॉकडाउन के चलते प्रदेश को 343 करोड़ रुपए की विशेष छूट दी है। इस संबंध में मंत्रालय ने प्रमुख सचिव ऊर्जा और प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के सीएमडी को पत्र लिखा है। रजिस्ट्री ऑफिस में मुनाफे के लिए आम आदमी को परेशान करने का नया खेल शुरू हुआ है। डीड राइटर से लेकर रजिस्ट्री से जुड़े एजेंट पक्षकारों को बाकायदा फोन पर सूचना दे रहे हैं कि 15 जून से दोबारा लॉकडाउन होने वाला है। दुकान या मकान की रजिस्ट्री या संपत्ति से जुड़े दूसरे काम अटक सकते हैं, इसलिए समय रहते करवा लें। आनंद फानन में बड़ी तादाद में बरेली में लोग रजिस्ट्री ऑफिस में पहुंचे। दिन भर में कुल 303 लेख पत्र जमा हुए। 20 करोड़ से ज्यादा के संपत्तियों में काम हुआ। इससे करीब 1 करोड़ 66 लाख का राजस्व भी मिला। हालांकि काफी भीड़ होने से खूब हंगामा भी हुआ। कार्यालय को कोरोना से बचाने के लिए 3 बार सैनिटाइज कराया गया। रजिस्ट्री ऑफिस से सुरक्षा के लिए 2 कांस्टेबल तैनात करने को भी कहा गया है। दूसरे के मार्कशीट पर जौनपुर व आजमगढ़ में नौकरी करने वाली प्रीति यादव के खिलाफ शहर कोतवाली में तहरीर दी गई। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के आदेश पर जिला समन्वयक बालिका शिक्षा शोभा तिवारी ने तहरीर दी है। इस कार्रवाई से पिछले दरवाजे से नौकरी करने वालों में हड़कंप मच गया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवीण कुमार तिवारी ने बताया कि प्रीति यादव पत्नी जनार्दन सिंह निवासी सैदपुर गुलरियापुर पोस्ट रामनगर तहसील व थाना किशनी जनपद मैनपुरी द्वारा
तथ्य गोपनीय कर कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय मुफ्तीगंज में पूर्णकालिक शिक्षक व पवई आजमगढ़ में वार्डन की नियुक्ति प्राप्त की है। खंड शिक्षा अधिकारी सिकरारा से अभिलेखों की जांच कराई गई तो हाई स्कूल इंटरमीडिएट के अंक पत्र प्रमाण पत्र श्रीमती प्रीति यादव पुत्री लाल बहादुर यादव निवासी शाहपुर सिकरारा जौनपुर का निकला। असली प्रीति का आधार नंबर भी दूसरा है। फर्जी अभिलेखों पर नौकरी करने वाली मैनपुरी जनपद की प्रीति यादव के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है। प्रतापगढ़ में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। रानीगंज थाना परिसर में पुलिस कस्टडी में रह रहे वृद्ध के पेट में विक्षिप्त ने फावड़े से वार कर दिया। गंभीर हालत में उन्हें स्वरूप रानी अस्पताल प्रयागराज में भर्ती कराया गया। रात उनकी मौत हो गई। इस मामले में एसपी ने थाने के 3 सिपाहियों को भी निलंबित कर दिया है और एसएसपी पूर्वी को जांच सौंपा है। सुरक्षा व्यवस्था पर लाखों करोड़ों रुपए के भारी भरकम खर्च के बावजूद बनारस स्थित बीएचयू ट्रामा सेंटर जैसे संवेदनशील जगह से पोर्टेबल वेंटिलेटर गायब हो गया। घटना 8 जून की है। मामले ने तुल पकड़ा तो विश्वविद्यालय के पीआरओ डॉक्टर राजेश सिंह ने कहा कि एफआईआर दर्ज करने के लिए लंका थाने में शिकायत की गई है। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज की जाँच कराई जा रही है। राजेश ने कहा कि आपातकालीन ओपीडी के रेड एंड येलो जोन में बीते 8 जून को एक व्यक्ति ने खुद को सर्विस इंजीनियर बताया और वहां मौजूद नर्सिंग ऑफिसर से कहा कि वह खराब पड़े पोर्टेबल वेंटिलेटर की मरम्मत करने आया है। इसके कुछ समय बाद वह बिना किसी को बताए पोर्टेबल वेंटिलेटर लेकर चला गया। बनारस के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सर सुंदर लाल चिकित्सालय में इंटर्नशिप कर रहा एमबीबीएस का छात्र नवनीत पराशर 9 जून को लापता हो गया था। नवनीत पराशर की डेड बॉडी संदिग्ध परिस्थिति में मिर्जापुर के विंध्याचल थाना चिल्ह क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कोल्लुहा भोज गंगा नदी में मिली है। 2015 बैच का छात्र नवनीत पराशर मूल रूप से बिहार के गोपालगंज जिले के थाना महमूदपुर का निवासी है। जौनपुर में सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के भदेठी में 2 पक्षों में हुए बवाल और आगजनी के मामले में 19 आरोपी फरार चल रहे हैं। पुलिस ने फरार आरोपियों पर 5-5 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। एसपी अशोक कुमार ने इसका ऐलान किया है। क्राइम ब्रांच समेत पुलिस की 5 टीमें उपद्रवियों की तलाश में जुटी हैं। कन्नौज में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। यहाँ एक नवविवाहिता का सुहाग शादी के 24 घंटे में ही उजड़ गया। शादी के दूसरे दिन जब उसका पति सोकर उठा तो उसका हाथ अचानक कूलर को छू गया। कूलर में करंट आ रहा था जिसकी वजह से उससे चिपककर मौके पर ही दूल्हे की मौत हो गई। इस दर्दनाक हादसे के बाद दुल्हन बदहवास है और शादी वाले घर में कोहराम मचा हुआ है। कोरोना काल के बीच प्रदेश में एक साथ कई पीसीएस अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया गया। दरअसल योगी सरकार ने देर रात प्रांतीय पुलिस सेवा यानी पीसीएस के 39 अधिकारियों का तबादला कर दिया है। हालांकि बीते महीने योगी सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर पर रोक लगाई थी। इसमें आईएएस, आईपीएस, पीसीएस समेत सभी कर्मियों के ट्रांसफर पर रोक शामिल है। 2020-21 में कोरोना महामारी के चलते अग्रिम आदेशों तक तबादले पर रोक लगाया गया था।